नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। वक्त खबर असरदार का हो गया है। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम और रुक कर रहे हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर रायपुर से आपको बता दें, जहां पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल पर हमले की खबर है। बृजमोहन अग्रवाल ने हमले का आरोप लगाया। सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता थाने पहुंच गए। कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया है। कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन भी यहां पर किया जा रहा है। धरने पर बैठ गए हैं बृजमोहन अग्रवाल अपने कार्यकर्ताओं के साथ। यहां पर उनका साथ देने के लिए सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता पहुंच गए हैं। थाने का घेराव कर लिया गया है। कार्रवाई की मांग की जा रही है। अभी हम जनसंपर्क में 3 बजे से निकले हुए थे और हमने लगभग हमारा जनसंपर्क 2 घंटे का और बचा था। जब हम बैद्यनाथ पारा में मदरसा चौक के पास पहुंचे तो 20-25 लड़के सफेद ड्रेस में खड़े हुए थे। उनको मैंने हाथ जोड़ा कि कमल फूल में वोट देना है। तो एक लड़के ने मेरी कॉलर पकड़ी, एक ने मेरे को मारने की कोशिश की। इतने में हमारे कार्यकर्ता सामने आ गए और मेरे पीएसओ मुझे घसीटकर पीछे ले गए और बचाकर मदरसे में जाकर मैं बैठ गया। तो मैं बच गया। मुझे लगता है कि उनकी कोशिश थी मेरी हत्या करने की। और ये कांग्रेस के लोग पूरे शासन प्रशासन के संरक्षण में हमारे चुनाव प्रचार को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ये गुंडागर्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने हमारे दौरे का इन्फॉर्मेशन पूरा एडिशनल एसपी से लेकर टीआई से लेकर सबको दे दिया था कि हमारा वहां पर दौरा है और उस दौरे में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था आप रखें। और हमारे सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर लाइव। युगल, काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल। पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? क्या पहचान हो पाई है उन लोगों की जिन पर आरोप लगाए जा रहे हैं? और अभी फिलहाल वहां पर क्या स्थिति? देखिए, पहली तस्वीर में दिखाना चाहूंगा। देखिए, हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। हमारे बीच बृजमोहन अग्रवाल जी भी हैं, हम उनसे सीधा बात करेंगे। अभी आप पर हमला हुआ है। कांग्रेस के लोग शांतिपूर्ण चुनाव नहीं होने देना चाहते। चुनाव के बीच में बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं की टारगेटेड किलिंग हुई और आज मेरे ऊपर टारगेटेड हमला हुआ। ये इस बात को साबित करता है कि कांग्रेस को अपनी हार दिखाई दे रही है और उसके कारण वो इस प्रकार की गतिविधियों में लगे हुए हैं। हमारे बीच सांसद सुनील सोनी जी भी हैं। ये पहला ऐसा मामला है जब हमला हुआ है चुनाव प्रचार के दौरान। देखिए, इस शहर में 7 बार के विधायक हैं, 8वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ की जनता ने प्यार करके, विश्वास करके 7 बार बढ़ते क्रम में जिताया है। और एक गुंडों के द्वारा अटैक करना यह पुलिस के लिए चुनौती है। इनका कार्यक्रम सार्वजनिक होता है, कोई गोपनीय नहीं है। उसके बाद भी सुरक्षा नहीं। और ये गुंडे बाहर से आए हुए गुंडे हैं, इस शहर की फिजा को बिगाड़ रहे हैं। दिवाली का त्योहार है, लाखों लोग सड़क पर हैं, तो ऐसे लोगों को बंद करें। क्या लगता है, कोई बातचीत हो पाई क्या? देखिए, यहाँ पर धरने में बैठे हैं, अभी तक कोई अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है और ये राजनीतिक षड्यंत्र है, टारगेट करके आक्रमण है। जैसे बस्तर में टारगेट किलिंग हुई है, भारतीय जनता पार्टी के केदार कश्यप जी भी हमारे बीच हैं। बताएंगे इस तरह की जो घटना है, क्या लगता है आपको कि सुरक्षा नहीं मिल पा रही है? देखिए, पूरे प्रदेश में कांग्रेस की जब से सरकार आई है तब से हत्या, बलात्कार और डकैती के प्रकरण बढ़े हैं। और आज हमारे स्थानीय विधायक और हमारे इतने वरिष्ठ नेता के ऊपर इस तरीके से हमला करना, ये इस बात को साबित करता है कि कांग्रेस सरकार पूरी तरीके से डर चुकी है और रोहिंग्या जैसे तत्वों को लाकर के सामने आज इस तरह की घटना करने के मैं पूरी तस्वीर दिखाना चाहूंगा। देखिए, हजारों की संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता है वो मौजूद है और जमकर हंगामा हो रहा है। बड़ी संख्या में फोर्स है वो भी बुलाया गया है, क्योंकि यहाँ जो कार्यकर्ता है वो लगातार हंगामा मचा रहे हैं और थाने का घेराव है वो किए हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीर, मैं सीधी तस्वीर है वो दिखाना चाहूंगा। और देखिए, बड़ी संख्या में
थाने में पुलिस बल है वो भी यहाँ पर बुला के रखा गया है, QRT भी यहाँ पर पहुंची हुई है। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से हमले का आरोप पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल लगा रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर जो समर्थक हैं उनकी जो मौजूदगी है, उनकी जो भीड़ है, और आप देख लीजिए कोतवाली थाने बिल्कुल युगल, आपके जरिए आपके साथ जो हमारे कैमरा पर्सन है उनके जरिए तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ यहां पर बृजमोहन अग्रवाल के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। आक्रोश साफ तौर पर दिख रहा है। ये बताइए कि इस नाराजगी को शांत करने के लिए क्या कदम वहां उठाए जा रहे हैं पुलिस की ओर से? क्या अब तक किसी अधिकारी ने बातचीत करने की कोशिश की है? क्या कोई रास्ता अपनाया गया है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे ये तस्वीर बता रही है कि कितने बड़ी संख्या में जो समर्थक है वो यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस के अधिकारी अभी कुछ लिखित दस्तावेज लेकर के आए थे, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री केदार कश्यप, सभी ने उस पर हस्ताक्षर करने के लिए मना कर दिया है। मान मनोबल पुलिस की ओर से जारी है, लेकिन किसी तरह के अभी बातचीत नहीं हो पाया है। और ये जो समर्थक हैं, खास करके बृजमोहन अग्रवाल के और इसके अलावा तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष से लेकर के छोटे से लेकर के बड़े कार्यकर्ता तक आ चुके हैं। स्वयं सांसद सुनील सोनी भी यहाँ पर हैं। तो वो चाह रहे हैं कि जो भी हमलावर हैं उन पर त्वरित कार्रवाई हो, और जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा, तो उनका कहना है कि तब तक थाने का घेराव है वो किया जाएगा। आप देख सकते हैं चारों तरफ से सड़कें भी जाम है, बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और सबका एक ही मांग है, कोतवाली थाना के जो गेट है उसे जाम करके रख दिया गया है। बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, लगभग जो 1.5 घंटे से ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और पुलिस के आला अधिकारी, एडिशनल एसपी से लेकर के तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन बातचीत हो नहीं पा रही है। आगे का रास्ता सूरज नहीं पा रहा है, और यही वजह है कि कोतवाली थाना का घेराव करते हुए धरना प्रदर्शन है। बिल्कुल, तो 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। युगल तिवारी हमारे जो सहयोगी हैं वहां पर डटे हुए हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से जो नाराजगी है निकलकर यहाँ पर सामने देखने को मिल रही है। और कार्यकर्ता बृजमोहन अग्रवाल यहाँ पर धरने पर हैं और साफ कह दिया है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हटेंगे नहीं। बहुत शुक्रिया युगल आपका इन तस्वीरों के लिए, जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट देते रहेंगे। और बढ़ते आगे बात कर लेते हैं ग्वालियर की, अब जहां दूधिया गैंग के सक्रिय सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी से अवैध हथियारों की खेप बरामद कर ली गई है। रिवॉल्वर और 9 हथियार बरामद किए गए हैं। दूधिया गैंग का ये गुर्गा ये पकड़ा गया है। झांसी से हथियार लेकर आया था बदमाश। दूधिया गैंग में अभी भी आधा दर्जन से ज्यादा सक्रिय सदस्य हैं। कई बदमाशों के वीडियोस मिल चुके हैं। शहर की 000 गैंग से चल रही है दूधिया गैंग की अदावत। भितरवार थाना क्षेत्र का रहने वाला है पकड़ा गया हथियार तस्कर। पुरानी छावनी थाना पुलिस ने निरावली के पास इसे अरेस्ट किया था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुशील कौशिक हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुशील, कितनी अहम हो जाती है गिरफ्तारी? बिल्कुल, देखिए ये ग्वालियर की एक बड़ी दूधिया गैंग थी जो लंबे समय से आतंक का पर्याय बनी हुई थी, और इसका एक सदस्य है, इसको गिरफ्तार किया है। भितरवार इलाके का रहने वाला है। जब इसकी तलाशी ली गई तो इसके पास से रिवॉल्वर, हथियार सहित करीब 9 हथियार बरामद हुए हैं, और ये दूधिया गैंग का सक्रिय सदस्य था और लगातार ये जो है ये आपराधिक वारदातों में भी शामिल रहा। इस तरह की जानकारी सामने आई है। दरअसल ग्वालियर शहर की 000 गैंग है, उससे इस दूधिया गैंग की अदावत चल रही थी, और इसी ट्रिपल गैंग के खिलाफ जो है वारदात करने के लिए दूधिया गैंग का सदस्य हथियारों की बड़ी खेप लेकर आया था। लेकिन सूचना मिलने के बाद पुलिस ने इसे निरावली के इलाके से गिरफ्तार किया है। अब पुलिस इससे पूछताछ कर रही, साथ ही इसके दूसरे साथियों के बारे में भी जानकारी हासिल कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। पुरानी छावनी और क्राइम के टीम के सदस्यों ने मुखबिर की सूचना के आधार पर एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से कुल 8 अवैध हथियार पाए गए, जिनमें से 1 अदिया और 7 देसी कंट्रीमेट कट्टे हैं।
उनमें से एक रिवाल्वर भी है। पूछताछ पर इसने ये भी बताया कि ये सारे के सारे हथियार उसने झांसी से एक अन्य बदमाश से क्रय किए थे। इसके गैंग में कुल 7 सदस्य हैं। ये स्वयं को दूधिया गैंग का सदस्य मानता है। इसका ये भी कहना है कि शहर के ही एक अन्य गैंग, जिसको इसके मुताबिक 000 गैंग के नाम से जाना जाता है, और अब बड़ी खबर सागर से आपको बता रहे हैं, जहां एक पुलिस वाले ने अपनी जान देने की कोशिश की है। पुलिसकर्मी ने खुद पर ही पेट्रोल छिड़क लिया, बीच चौराहे पर की है जान देने की कोशिश। एमएलए लारिया पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। लोगों ने बचाई पुलिसकर्मी की जान। पहले भी कई बार आवेदन दे चुका है। पीड़ित कार्रवाई न होने पर उसने ये कदम उठाया। गौर मूर्ति के सामने की घटना है, जहां इस पुलिस वाले ने अपनी जान देने की कोशिश की। छतरपुर का हो गया और एक सागर का। तो कभी प्रचार से लौटे, हमने देखा कि भैया कागज में आग ही लगा रहे और अपने ऊपर पेट्रोल तेल डाल रहे थे। जैसे ही हमारे को सामने आए, तत्काल यहाँ पे हमारा साथी तरुण सैनी, उसने फूलवाला वाले ने पानी दिया और उनको सामने आग बुझा। इतने में सब आपके समक्ष हो गया है। यार ये केस नहीं लगने दे रहा। ये लाइट की चोरी भी मैंने यादव करता, उसकी चोरी पकड़ी गई तो उसके चोरी का प्रकरण नहीं बनाया। अतिक्रमण को घरों दुकान है, वो जांच नहीं हो रही है। रात का लाइसेंस नहीं दिया, वो जांच नहीं हो रही है। कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं चला था, उसकी सब अवैध काम करता है। विमल कहाँ पदस्थ है? विमल यादव वार्ड नंबर 5 का सह पार्षद है। और हमारे सहयोगी पंकज प्रजापति फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। पंकज, जान देने की कोशिश की है, बीच चौराहे पर ही खुद को आग लगाने की कोशिश की है। अभी फिलहाल जो पुलिसकर्मी है, स्थिति क्या है और क्या आरोप है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये जो पुलिसकर्मी है, ये पहले भी जो है एसपी के यहाँ आवेदन दे चुका है। इसकी कुछ समस्याएं हैं, घर से रिलेटेड है, जिस पर इसने जो है नरियावली के जो विधायक और प्रत्याशी हैं भाजपा के प्रदीप लारिया, उन पर आरोप लगाया है कि ये लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं और पुलिस जो है उसकी सुनवाई नहीं कर रही है। आज भी जब वो भरे मार्केट में जो है 3 बत्ती चौराहे पर आया तो उसके हाथ में जो है केरोसिन की बोतल भी थी और कुछ कागजात भी थे, पुलिस की एफआईआर वगैरह, जिन पर वो बार बार यही कह रहा था कि मेरी जो है सुनवाई नहीं हो पा रही। और अचानक जो है उसने खुद के ऊपर तेल डाल लिया। उसके बाद जब वो आग लगाने वाला था तो वहां पर उपस्थित कुछ लोग जो है दौड़े और फिर उसके हाथ से माचिस छुड़ाई, उसके ऊपर पानी डाला और मामले को जो है समझने की कोशिश की। उसके बाद वो जो पुलिसकर्मी है राजेश राठौर, वो चीख के जो है अपनी बात बताने लगा कि मैं किस तरीके से जो है विधायक से प्रताड़ित हूं। इस पूरे मामले में अभी पुलिस का कोई पक्ष नहीं आया है और सिपाही को जो है अस्पताल ले जाकर मेडिकल कराया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वहीं डिंडोरी में कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। सभा स्थल को लेकर दोनों ही पक्ष आमने सामने आ गए। कांग्रेस प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। सभा स्थल को लेकर दोनों ही पक्ष आपस में भिड़ गए। तो कांग्रेस प्रत्याशी ओंकार सिंह मरकाम की यहां पर सभा थी। निर्दलीय प्रत्याशी ने भी यहां पर परमिशन ले रखी थी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सभा स्थल जहां पर झड़प हुई थी डिंडोरी की, जहां पर दोनों ही पक्ष आपस में भिड़ गए। निर्दलीय प्रत्याशी रुदेश परस्ते ने भी यहां परमिशन ली हुई थी। हालात बिगड़ता देख पुलिस को यहां पर लाठी चार्ज करना पड़ा है। डिंडोरी से ये खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको यहां पर दिखा रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी ओंकार सिंह मरकाम की यहां पर सभा थी और हुआ क्या था कि जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं रुदेश परस्ते, उन्होंने भी यहां पर परमिशन ली हुई थी सभा की। ऐसे में दोनों ही उम्मीदवारों के जो समर्थक है, कार्यकर्ता है, वो आपस में भिड़ गए, झगड़ने लगे और जब बात हद से बिगड़ गई तब पुलिस को यहां पर लाठी भांजनी पड़ी। वहीं धार में कांग्रेस के उम्मीदवार उमंग सिंघार को राहत मिली है। जबलपुर हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, लिहाजा सिंघार अब चुनाव प्रचार कर सकते हैं। दरअसल उनके प्रचार गाड़ी से 26 पेटी अवैध शराब जब्त की गई। पुलिस ने अवलदा गांव में शराब को पकड़ा और इसके बाद उमंग सिंघार के अलावा 3 और लोगों पर केस दर्ज किया गया। कल रात्रि में उमंग सिंघार जी के विरुद्ध
एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था गंदवानी थाना क्षेत्र में, जिसमें उनके ऊपर एक्साइज एक्ट सेक्शन 34 सबसेक्शन 2 का आरोप था और अन्य भी धाराएं थी। और उन पर यह आरोप था कि अवैध रूप से जो उनका वाहन जो कि चुनाव प्रसार के लिए जिसके लिए उनको अनुमति दी गई थी, उसमें वह अवैध रूप से शराब जो है उनका ड्राइवर जो है वह लेकर के जा रहा था। अब उमंग सेंगार जी ने जब यह प्रकरण पंजीबद्ध हुआ तो न्यायालय की शरण ली और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में जबलपुर खंडपीठ में उन्होंने याचिका दायर की 482 सीआरपीसी के तहत, और उन्होंने एफआईआर की क्वॉशमेंट की मांग करी, जिसमें कि उन्हें इंटरिम रिलीफ जो है माननीय न्यायालय द्वारा दी गई है। और अब उमंग सेंगार जी जो हैं वह लगातार चुनाव प्रसार कर सकते हैं। अब पुलिस जो है उनका अरेस्ट नहीं कर सकती इस अपराध के अंतर्गत। और आइए अब देखते हैं 15 सेकंड में खबरें।